सब फेमिलियर है। नोवा सीरीज हम लोगों की यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर सीरीज है बिकॉज ऑफ द डिजाइन, यू सी लुक वेरी ट्रेंडी। सेम नोवा और वाई सीरीज बजट फोन है, इन दोनों को मिक्स करके नोवा Y70 फोन हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये फोन 3rd को ऑफिशियली इसका लॉन्चिंग है। इस फोन में नया क्या है, क्योंकि हमारे पास बजट डिवाइस 600-700 दिरहम की रेंज में ये फोन बहुत अवेटेड फोन था। बहुत टाइम से डीलर्स पूछ रहे थे नया फोन Y सीरीज में या नोवा सीरीज में बिलो 1000, तो उस सीरीज का ये बिलो 1000 रेंज में इसका प्राइस रहेगा 699 सेलिंग हम लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव फील है। अगर आप इसको होल्ड करके देखें तो सबसे पहले इसकी बैटरी लाइफ 6000 मिली एम्पेयर है। मार्केट में बहुत से फोन बड़ी बैटरी ऑफर कर रहे हैं, आप बहुत से ब्रांड्स हैं, XYZ ब्रांड, बट एक मैसिव वेट उसके साथ वो उस फोन में आपको देखने को मिलता है। अगर आप पॉकेट में कैरी करें तो इट्स सेम लाइक अ पावर बैंक, बिकॉज दैट इज अराउंड 250 ग्राम। 6000 मिली एम्पेयर का जो भी फोन है मार्केट में पॉपुलर ब्रांड्स में वो 250 ग्राम वेट है, बट ये अगर आप इसको फील करें होल्ड करके तो बहुत ही लाइट वेट 189 ग्राम्स ओनली। ये हमारी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, यानी बहुत एफिशिएंट बैटरी यूज की है, इसका वेट कम है, आपको वेट ज्यादा फील नहीं होगा। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेलिंग पॉइंट है। कस्टमर्स को आप ये बता सकते हो 6000 की बड़ी बैटरी लेकिन एक वेटलेस फीलिंग के साथ। बड़ा स्क्रीन है, 6.75 इंच का डिस्प्ले है, इसका HD+ डिस्प्ले है, और इसमें बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए सुपर चार्जिंग टेक्नोलॉजी 22.5 वॉट का चार्जर भी आ रहा है। अक्सर कंपनीज जो है आपको चार्जिंग बैटरी बड़ी देती हैं बट चार्जिंग स्लो देती हैं, 10 वॉट 15 वॉट, जो कि बहुत कॉमन है। उसका क्या एक कस्टमर के लिए क्या उसके लिए डिसएडवांटेज है कि उसे चार्जिंग में 2 घंटे चाहिए इतने बड़ी बैटरी को फुली चार्ज करने, बट ये फोन विद इन एन आवर आप फुली चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 22.5 वॉट चार्जिंग आएगा। फिर इसके अंदर 3 कैमरा सेटअप आएगा। 3 कैमरा सेटअप में 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, उसके बाद अल्ट्रा वाइड कैमरा 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड जो आपको 120 डिग्री ऑफ व्यू एंगल देते हैं, यानी ग्रुप सेल्फीज में आपके लिए एंगल इंक्रीज करने के लिए 5 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल इसके अंदर डेप्थ सेंसर है जो कि आपके बोके और पोर्ट्रेट मोड को एक नेक्स्ट लेवल फोटो बनाने के लिए अहम रोल प्ले करता है। बहुत से फोन्स लो बजट फोन में बोके लेंस नहीं दे रहे, कॉस्ट कम कर रहे हैं, हार्डवेयर की बजाय वो लोग सॉफ्टवेयर में ब्लैक बैकग्राउंड ब्लर का इफेक्ट देते हैं, बट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो इन दोनों को मिला के अगर आप एक पोर्ट्रेट शॉट लोगे तो ज्यादा बेटर आपको देखने में ज्यादा अपीलिंग लगेगा, क्योंकि हार्डवेयर आपका पूरा बॉडी का लेयर सेपरेट कर देता है बैकग्राउंड से, तो बुके इफेक्ट ज्यादा अच्छा है। आप अगर दूसरे बजट फोन्स पे कंपेयर करो तो उसमें मोस्टली बुके कैमरा वो लोग नहीं दे रहे, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के इंटीग्रेट करके बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। कैमरा में AI, आप यहाँ पे देखिए AI कैमरा कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट whatever the situation is, like आप बीच पे जाएं कैमरा आपको खुद ही बताएगा बीच है, आप माउंटेन्स के पास जाएं आपको बताएगा माउंटेन। इसका क्या बेनिफिट है AI टेक्नोलॉजी का? Huawei was the first company to introduce AI technology in the camera because previously old days में अगर आपको एक प्रोफेशनल फोटो चाहिए था तो आप प्रो मोड में जाके एक उसकी सेटिंग्स मैनुअली चेंज करते हैं, तो उसका नॉलेज हर एक आम बंदे को नहीं है, उसके लिए स्पेसिफिक फोटोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें आपको AI टेक्नोलॉजी की वजह से ऑटोमेटिकली एक प्रो लेवल की फोटो एक बजट डिवाइस में मिलेगी। कैमरा खुद ही चीजों को डिटेक्ट करेगा, जैसे मेरे सामने फूड रखा है तो वो ऑटोमेटिकली फूड की सेटिंग्स अप्लाई कर देगा। तो इसमें AI कैमरा है, 48 मेगापिक्सल इसकी मेन कैमरा की पावर है, फिर 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है। अल्ट्रा वाइड लेंस वाइड एंगल यानी ग्रुप सेल्फीज के लिए यूज होता है। जैसे आप इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, आप बीच पे जाएं पुरफुकान गवर्नमेंट पे और फोटो कैप्चर करते हैं बट उसमें फुल व्यू नहीं आता,
तो नॉर्मली पुराने टाइम में हम पैनोरामिक शॉट्स लेते थे, बट नाउ देयर इज नो मोर पैनोरामिक. नोबडी हैव टाइम टू फ्लिप द कैमरा लाइक दिस एंड स्टे स्टेडी. तो अल्ट्रा वाइड में आप कैमरा ओपन करो 120 एंगल पे और फुल शॉट आप एक ही पिक्चर में कैप्चर कर लो. बजट डिवाइस है, इस पे सब कुछ जो है इजी कस्टमर के, क्योंकि इसका जो यूजर होगा एंड यूजर मोस्टली लेबर क्लास होगी या एजुकेटेड क्लास भी होगी, बट इसमें उसको यूज करने के लिए आसान बनाया गया कैमरा. सिमिलरली मैंने आपको बताया इस फोन का लुक एक प्रीमियम लुक है. आपको देख के कोई भी ये नहीं जज कर सकता कि ये वाई सीरीज का फोन है, बजट क्लास का फोन है, नोवा क्लास का फोन है. तो इसमें 3 कलर आएगा. इसमें आएगा ब्लू, ये जो क्रिस्टल ब्लू है, इसमें एक पर्ल व्हाइट कलर आएगा और एक मिडनाइट ब्लैक. 3 कलर में ये फोन लॉन्च होगा. इसमें 128 GB और 4 GB रैम आएगी. 4 GB रैम 128, और इसके अंदर 2 सिम के साथ आप प्लस एक मेमोरी भी ऐड कर सकते हैं. 128, 256 एनी मेमोरी यू कैन पुट, नो प्रॉब्लम. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, लेकिन इससे हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि मार्केट में डीलर्स, कस्टमर्स सभी बहुत देर से वेट कर रहे थे कि हमारा नया Huawei में बजट क्लास फोन कब आएगा. Y7, Y9, like it's more than a year. We are still in the market, but now thankfully we are back in Huawei. Huawei is back in the market with more powerful device, and we will give you more powerful options in the coming future. And like in competition, you will not get these. Like other brands will not give in this price this much 6000 mAh battery with a fast charger, all combined with AI camera, triple camera setup, and with large display 6.75 inch. क्योंकि जो गेमिंग के लिए बड़ा डिस्प्ले एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इसमें भी रेजोल्यूशन HD+ है. इस सब फीचर्स के साथ एक बहुत अच्छा प्राइस रेंज में ये फोन लॉन्च हो रहा है. ऑफिशियली लॉन्चिंग डेट 3rd है, बट होपफुली आप लोग कल तक या परसों तक मैक्सिमम ये स्टॉक आपको मिल जाएगा. सिंपल था. किसी का कोई क्वेश्चन है इस फोन को लेके तो मोस्ट वेलकम. आई विल आस्क क्वेश्चन. कौन बताएगा कि इसका अल्ट्रा वाइड लेंस कितना मेगापिक्सल है? ऑडियंस में से कोई बताएगा? Yes, please. 5 मेगापिक्सल करेक्ट. कितना एंगल कवर करता है वो? डिग्री ऑफ व्यू कितना? 120. इसका ओपनिंग जो होता है एंगल ऑफ व्यू 120 है. ठीक है. और फ्रंट कैमरा जो सेल्फी कैमरा है, कोई गेस कर सकता है कितना होगा? 8 मेगापिक्सल. ये बजट क्लास का फोन है, बट पावर्ड विद AI फ्रंट कैमरा में भी है, बैक कैमरा में भी है. तो आप सेल्फीज के लिए यूज करते हैं तो HD क्लास की सेल्फीज, और इवन आप वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें क्लैरिटी ज्यादा रहेगी. क्यों? क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर AI पावर उसके अंदर है, AI इंटीग्रेट किया गया है. ठीक है. तो नॉर्मली कैमरा 8 मेगापिक्सल एक बहुत नॉर्मल लेवल पे, बट combined with AI you will get the perfect results. No matter if you are talking to your home or you are taking your selfies, it will make your moment special. This was the phone Nova Y70. I hope आप सब लोग इसमें हमें सपोर्ट करेंगे.